हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी टू ईजियर। मैं हूं सुनील सैनी और आज इस वीडियो में लेकर आया हूं इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और वर्ड्स जिन्हें सीखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य देना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला फ्रेज है एज सून एज, कोई काम होते ही। इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमें यह कहना हो कि कोई काम होते ही यह काम हो गया या यह काम कर देना। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। डू कॉल मी एज सून एज यू रीच होम। डू कॉल मी एज सून एज यू रीच होम। घर पहुंचते ही मुझे कॉल जरूर करना। घर पहुंचते ही मुझे कॉल जरूर करना। नेक्स्ट है व्हाई डिड यू हाइड एज सून एज पुलिस केम। पुलिस के आते ही तुम क्यों छुप गए। पुलिस के आते ही तुम क्यों छुप गए। नेक्स्ट है लाइट वेंट एज सून एज इट स्टार्टेड रेन। लाइट वेंट एज सून एज इट स्टार्टेड रेन। बारिश आते ही लाइट चली गई। हमारा अगला वर्ड है ओनली। इसका अर्थ होता है केवल या ही। जैसे ओनली आई कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओनली आई कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस सिचुएशन। मैं ही तुम्हें इस स्थिति से बचा सकता हूं। मैं ही तुम्हें इस स्थिति से बचा सकता हूं। नेक्स्ट है ओनली यू स्टूल माई पर्स। ओनली यू स्टूल माई पर्स। तुमने ही मेरा पर्स चुराया था। तुमने ही मेरा पर्स चुराया था। He came here only yesterday. He came here only yesterday. वह कल ही तो यहां आया था। वह कल ही तो यहां आया था। हमारा अगला फ्रेज है will not work, से काम नहीं चलेगा। जैसे laughing will not work, हंसने से काम नहीं चलेगा। laughing will not work मीन्स हंसने से काम नहीं चलेगा। स्लीपिंग हियर विल नॉट वर्क, यहां सोने से काम नहीं चलेगा। हमारा अगला सेंटेंस है सिटिंग आइडियल विल नॉट वर्क एनीमोर। सिटिल आइडल विल नॉट वर्क एनीमोर। खाली बैठने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। खाली बैठने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। हमारा अगला फ्रेज है एज वेल एज। इसका प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें कहना हो लगे हाथ या साथ ही साथ। जैसे इफ यू आर गोइंग ओवर देयर रिमूव दैट चेयर एज वेल। इफ यू आर गोइंग ओवर देयर रिमूव दैट चेयर एज वेल। यदि तुम वहां जा रहे हो तो लगे हाथ उस कुर्सी को हटा देना। यदि तुम वहां जा रहे हो तो लगे हाथ उस कुर्सी को हटा देना। नेक्स्ट सेंटेंस है मेक द चाइल्ड स्लीप एज वेल। साथ ही साथ या लगे हाथ बच्चे को भी सुला देना। अगला सेंटेंस है आई वॉज कमिंग टू योर हाउस आई ब्रॉट दिस पेन एज वेल। मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रहा था, साथ ही साथ या लगे हाथों ये पेन भी ले आया। साथ ही साथ या लगे हाथों ये पेन भी ले आया। हमारा अगला फ्रेज है या अगला वर्ड है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का अर्थ होता है उचित या जायज। जैसे यूर सेइंग दिस इज जस्टिफाइड। You're saying this is justified. तुम्हारा ये कहना जायज है। तुम्हारा ये कहना जायज है। Say what is justified. जो जायज है वह बोलो। जो जायज है वह बोलो। It is not justified that you go to his house daily. तुम्हारा उसके घर रोज जाना जायज नहीं है। तुम्हारा उसके घर रोज जाना जायज नहीं है। आइए लेते हैं कुछ होमवर्क और इनका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आपके जाते ही बच्चा रोने लगा। आपने मुझे 1000 रुपए ही तो दिए थे। अगला है रोने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी, आपके कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।